इस साल मैं आईपीएल के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ और आपको भी होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर एक ऐसी कंपनी है जो हमारे दिल के काफी करीब है और वो है टाटा। टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर क्यों किया? आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप चाइनीज कंपनी से वापस लेना इंपॉर्टेंट क्यों था और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में टाटा आईपीएल के बारे में। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो दिल से आया है क्योंकि इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आईपीएल 2008 में शुरू होने के बाद सिर्फ पहले 4 सालों के लिए एक इंडियन कंपनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर थी। उसके बाद पेप्सी और फिर एक चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया। क्यों? क्या भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जो हमारे सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सर कर पाए? आईपीएल को भारत का सुपर बोल माना जाता है जो सिर्फ एक खेल नहीं रहा, एक फेस्टिवल बन चुका है। 2021 में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में आईपीएल देखा। आईपीएल की फ्रेंचाइज कॉस्ट सिर्फ 13 सालों में 17 गुना बढ़ चुकी है। बीसीसीआई ने इसी साल 2 नई टीम्स के लाइसेंस बेचकर 12,715 करोड़ कमाए हैं। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट से ग्लोबली क्रिकेट का 40% रेवेन्यू आता है। आईपीएल एज अ ब्रांड ऑलरेडी 50,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का बन चुका है और अब बीसीसीआई आने वाले 5 सालों में इस ब्रांड की वैल्यू डबल करने की प्लानिंग कर रही है, यानी 1 लाख करोड़। पैसा ही पैसा होगा। और इस ब्रांड का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा था? एक चाइनीज कंपनी को, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर बनती है तब मीडिया में जब भी आईपीएल का मेंशन होता है तब उस कंपनी का नाम आईपीएल से भी पहले आता है। यानी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होने के बावजूद उसे वीवो आईपीएल कहा जाता था, यानी इंडिया से पहले चाइना का नाम आता था। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? वीवो हर साल आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 440 करोड़ पे कर रहा था, लेकिन ये पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं थे। भारत का स्मार्टफोन मार्केट हर साल 37% ग्रोथ दिखा रहा है और ये इमर्जिंग मार्केट टैप करने के लिए हर कंपनी मेहनत कर रही है। डेटा कहता है कि 2018 में वीवो ने आईपीएल स्पॉन्सर करने के बाद वो भारत का 3rd मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन चुका था। दैट इज ह्यूज। एक्चुअली वीवो का आईपीएल के साथ एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, लेकिन वीवो ने एक्स्ट्रा पैसे देकर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाया। ऐसा क्यों? द रीजन इज गलवान वैली। 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना के बीच जो क्लैशेस हुए, उसके बाद हम इंडियंस का चाइनीज ब्रांड की ओर देखने का नजरिया बदल गया। नुकसान बीसीसीआई और वीवो दोनों का था, क्योंकि दोनों की ब्रांड इमेज पर इंपैक्ट हुआ। द ट्रूथ इज आज 2 साल बाद भी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइनीज कंपनीज ही डोमिनेट करती है एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट सवाल यह है कि क्या हम चाइनीज कंपनी पर रिलायंस कम कर सकते हैं? एटलीस्ट जहां पॉसिबल है वहां आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आईपीएल एक इंडियन ब्रांड है, इसके राइट्स हम चाइना को क्यों दें? उससे फायदा लेने का मौका हम चाइना को क्यों दें? इसी वजह से टाटा एज अ कंपनी ने वीवो से आईपीएल स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदे। टाटा को हम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की प्रोग्रेस का हमसफर है। फिर वो इंडियंस के लिए सबसे पहला लग्जरी होटल हो या सबसे पहली एयरलाइन या सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, टाटा ने हर कदम पर भारत का साथ निभाया। लेकिन ये सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होती है। अब नोटिस कीजिए, इससे पहले आईपीएल के जो भी स्पॉन्सर्स थे वो सिर्फ एक कैटेगरी में ऑपरेट करते थे, जबकि टाटा ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में एंटर कर चुका है। टाटा एक इंडियन मेड 103 बिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यूएशन की कंपनी है। टाटा ग्रुप के अंडर 30 कंपनीज आती हैं जो 10 अलग अलग वर्टिकल्स जैसे एफएमसीजी, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी हैंडल करती हैं। टाटा के आईपीएल के साथ एसोसिएशन के बाद टाटा को एज अ ब्रांड रीपोजिशन करने में हेल्प होगी, यूथ से कनेक्ट होने में हेल्प होगी एंड ऑफ कोर्स टाटा ने आज तक ऐसी कई सारी चीजें की हैं जिसकी वैल्यू सिर्फ पैसों में तोली नहीं जा सकती। फिर वो जैगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश कंपनीज को अक्वायर करना हो, ताज अटैक्स के बाद सारे एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेना हो या भारत की सबसे सस्ती गाड़ी बनाना, एज अ कंपनी टाटा ने हमेशा खुद के प्रॉफिट से ज्यादा इंडिया की भलाई के बारे में सोचा है। तो फैक्ट यह है कि अगले 2 सालों के लिए टाटा आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर हो एंड दिस गिव्स अस होप फॉर अ न्यू इंडिया। ये हम सब के लिए रिमाइंडर है कि हमें अपने लेवल पर धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनना है, एकदम से नहीं तो एक से ही से। ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारा खुद का स्पोर्ट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम काबिल हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं और फंड भी। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।